हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना मअहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जान सारा ने बद्र ओहद पर दुरूद, जान सारा ने बद्र ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। ख़ास उस साबे के सैर कुर्ब खुदा, ख़ास उस साबे के सैर कुर्ब खुदा, औहद कामिलियत पे लाखों सलाम। साया-ए मुस्तफ़ा माया-ए इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल बशर, यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादल अंबिया, सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। हम्दो सलात के बाद स्टेज पर जलवा फरोज़ लायके सद इकराम, इंतहाई मुक़्तदिर इल्मी रूहानी शख्सियात, कायदीन अहले सुन्नत ज़ुअमाए मिल्लत और मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामईन व हाज़रीन व नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज की ये कॉन्फ्रेंस ताजदार सदाकत, वफ़ा शार रिसालत, मिजाज शनास नबुव्वत, परवाना शम रिसालत, खलीफ़ा अव्वल बिला फ़सल अफ़ज़लुल खल्क़ बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज में हाज़िरी लगवाने के लिए इनेकाद पजीर है। इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद जुमले। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से जमात जलालिया पाकिस्तान के तमाम मेंबरान को, ओहदेदारान को और कायदे मोहतरम को, हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी दामद बरकातुहुमुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ, आपको और आपके जुमला रुफ़ाका को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी पुरखुलूस कावशें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अकीदा आले सुन्नत पर हमें कारबंद रखे और इसी अकीदे पर मौत अता फरमाए। मैंने जो जुमला पढ़ा कुरान पाक के 26वें पारे सूरह फतह की आयत नंबर 29 का सिर्फ एक जुमला। शान सिद्दीक अकबर टाइटल है कॉन्फ्रेंस का, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, अजमत, मकाम, मर्तबा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आपका तारुफ ही वल्लज़ीना माअहू है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का तारुफ ही वल्लज़ीना माअहू है, जिसका तारुफ ही ये हो, उसकी अजमतों के सूरज को गिरहन कौन लगा सकता है। और ये बात याद रहे कि ये मैं अपनी तरफ से, आप अहले इल्म है, चूंकि खवास का मजमा है। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर मजहरी बैरूत का छापा है, 6ठी जिल्द है और सफ़ा नंबर 384 पे इसकी तायीन की है। और उन्होंने भी अपनी तरफ से नहीं कहा, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द खास हजरत ख्वाजा हसन बसरी के हवाले से ये बात लिखी है। और ये भी आप जानते हैं कि जिस बात में गैस का कोई दखल ना हो, समा पर मौकूफ हो, जिस पे अंदाजा न लगाया जा सके, वो तौकीफी बात होती है। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी तरफ से नहीं कही, उन्होंने भी हैदर कर्रार से सुन के कही है क्या कि वल्लज़ीना माअहू से मुराद कोई और नहीं है, नबी का यारे गार सिद्दीक़ अकबर है। और इसके बाद आखिरी बात, और उसी पर मेरी बात खत्म होगी, वो थोड़ी सी लंबी बात होगी,
ये मैंने इस जुमले का इंतखाब इसलिए किया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर अभी आप उस्ताद गिरामी का खिताब सुन रहे थे। बेशुमार दलाइल हैं और आले सुन्नत के दामन में दलाइल के ढेर लगे हुए हैं। सुन्नियों के पास अपने हर अकीदे के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह के फजल से दलाइल मौजूद हैं। लेकिन मैं ये आपको दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ और हर दर्द दिल रखने वाले शख्स के दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत की सबसे बड़ी दलील यही माइयत मुस्तफ़ा है। माइयत मुस्तफ़ा अफजलियत सिद्दीक अकबर की दलील है। अरे हजरत अबू बकर उस वक़्त भी वल्लदीना माहू थे जब अभी उमर नहीं आए थे, जब उस्मान गनी नहीं आए थे। और ये मेरी जुमला गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा के रफीके सफर भी थे और दोस्त भी थे जब हजरत मौलाए कायनात की अभी विलादत भी नहीं हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा के उस वक़्त भी दोस्त थे। और आप हम सब ये बात बयान करते हैं, हर जगह इसका इजहार करते हैं कि फजीलत का मेयार, अफजलियत का मेयार, अहमियत का मेयार वो मेरे मुस्तफ़ा के साथ कुर्ब और ताल्लुक है। जिस चीज का ताल्लुक भी मुस्तफ़ा के साथ हो जाता है वो अफजल हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा के साथ जिस जमाने को ताल्लुक हुआ वो जमाना सबसे अफजल, जिस मकान को ताल्लुक हुआ वो मकान सबसे अफजल, जिस उम्मत का ताल्लुक हुआ वो उम्मत सब उम्मतों से अफजल। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हम सब ये बयान करते हैं कि जमीन का वो टुकड़ा, रेत के वो जर्रात जो मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर से मस कर रहे हैं वो अर्शो कुर्सी से भी अफजल है। तो ईमान से बताओ, जो अबू बकर अपनी इब्तिदाए हयात से लेकर आज तक मुस्तफ़ा के सीने से लगा हुआ है वो नबियों के बाद सबसे अफजल क्यों नहीं होगा? वो सिद्दीक़ अकबर। अब इस पर कुछ मौलवी दूध में मेंगनियां डालने के लिए वो लोग जो आज अकायद अहले सुन्नत पर डाका डाल रहे हैं और लिबास खिजर में राजन हैं, वो जिनके बारे में सैयद आला हजरत ने बरसों पहले आगाह किया था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। मैं बारे दीगर खराज तासीर पेश करता हूं कि ये हैं जो हुजूर किबला हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिक्र के अमीन है और ये है वो जो हामिल अकीदाए हाफिज सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और आज सुन्नियों को जागने की जरूरत है, अपने अकीदे की हिफाजत करने की जरूरत है, मैदान में उतरने की जरूरत है। ब्लैक शीप्स के सुपुर्द अपनी कौम को ना करो, जागो। खास तौर पर वारिसान मिंबर और मेहराब और मसरद इरशाद के मुतमक्किनीन, उन्हें इस बात पर अपनी पूरी कुव्वतों को सर्फ करना होगा कि अपने मुताल्लिकीन का अकीदा किस तरह महफूज करना है। आखिरी जुमला ये कहने लगा हूं वो ये कि हम सब ये बयान करते हैं। आज वो मौलवी, एक मौलवी ये बोला कि जनाब अफजलुल बशर कहें, अफजलुल खल्क ना कहें। मैंने कहा खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आ ही जाती है। अफजलुल बशर तुम मान रहे हो और दूसरी तरफ ये बात मुसल्लम है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो जो अबू बकर अफजलुल बशर बकौल तुम्हारे है वो अफजलुल खल्क है। और आला हजरत ने इसलिए कहा यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सान यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर जो हमला करता है वो इस्लाम की बुनियाद पर हमला करता है, वो इस्लाम की पहली ईंट को निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि इस्लाम एक थ्योरी अगर है ना, ईमान एक थ्योरी है, वफा एक थ्योरी है, अगर गुलामी रसूल एक थ्योरी है, मोहब्बत रसूल एक थ्योरी है, इश्क मुस्तफ़ा एक थ्योरी है, अगर इत्तिबा इताअत इक्तिदा एक थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल कोई और नहीं है, वो नबी का यार गार सिद्दीक़ अकबर है। उस वक्त तक
इस्लाम समझ नहीं आता जब तक पहला मुसलमान समझ ना आए, ईमान समझ नहीं आएगा जब तक पहला मोमिन नजर ना आएगा, उस वक्त तक वफा का माना समझ नहीं आएगा जब तक कि पहला वफादार रसूल समझ नहीं आएगा, उस वक्त तक इत्तबा समझ नहीं आएगी जब तक पहला मुत्तबे समझ नहीं आएगा, इक्तिदा समझ नहीं आएगी जब तक हुजूर का पहला मुक्तदी समझ नहीं आएगा, और मोहब्बत का मफहूम ही समझ नहीं आएगा जब तक कि पहला मुहिब समझ नहीं आएगा, किसी को इश्क के मानी समझ नहीं आएंगे जब तक कि नबी का पहला आशिक़-ए-ज़ार सिद्दीक़ अकबर समझ नहीं आएगा। और अबू बकर सिद्दीक चूंकि पहला मुसलमान, पहला मोमिन, पहला आशिक, पहला गुलाम, पहला सहाबी, पहला वफादार, पहला राजदार, पहला खलीफा है हुजूर का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सारे मानी वफा के, ये इश्क के, मोहब्बत के, गुलामी के, इत्तिबा के वो अबू बकर सिद्दीक ने समझाए हैं। और कुरान ने जो थ्योरी बयान की थी ना कि जब तक अपनी माल, जान, इज्जत, आबरू सब कुछ कुर्बान ना करो, मेरे नबी ने इशारा किया अबू बकर ने वतन भी छोड़ दिया, माल भी दे दिया, औलाद भी दे दी, और फिर जान भी हुजूर के कदमों पे गारे सौर में यूं पेश करते हुए नजर आए और कहा कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं कुर्बान दिलो जानम, क्या चीज हमारी है ये दिल भी हमारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। वाखिर दावा।